नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम समझने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 99 के बारे में। इस वीडियो में हम आपको धारा 99 की पूरी जानकारी देंगे। इसके तहत अपराध क्या है, सजा क्या है और अदालत किस तरह से इसे देखती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 99 क्या कहती है यह धारा? अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को खरीदता है, किराए पर लेता है या किसी भी तरीके से उस पर नियंत्रण करता है और उसका उद्देश्य है कि बच्चे को वेश्यावृत्ति, अवैध यौन संबंध या किसी अन्य अनैतिक व गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, या उसे यह जानकारी हो कि बच्चा ऐसे कामों में लगाया जाएगा, तो यह सीधा सीधा धारा 99 के तहत अपराध है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को क्या कर रहा है, खरीद रहा है, किराए पर ले रहा है या किसी भी तरीके से उस पर नियंत्रण कर रहा है, और इसके पीछे, खरीदने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है कि वह इसे अवैध यौन संबंध के लिए इस्तेमाल करेगा, किसी अनैतिक गैर कानूनी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसका उद्देश्य भी साफ है, और या उसे यह जानकारी हो कि बच्चा ऐसे कामों में लगाया जाएगा, मतलब इसके पीछे उसे जानकारी है कि वह बच्चे को जो खरीद रहा है वो इसी उद्देश्य से खरीद रहा है, उसे पूरी जानकारी है, तो यह सीधा-सीधा धारा 99 के तहत अपराध माना जाएगा। अब समझ लेते हैं अपराध के मुख्य तत्व के बारे में। तो दोस्तों, इस अपराध को समझने के लिए हमें इसके 3 मुख्य पहलुओं को जानना होगा। पहला क्या है? कृत्य, यानी कि बच्चा खरीदना, किराए पर लेना या कब्जा करना। खरीद रहा है, किराए पर ले रहा है या कोई व्यक्ति इसे कब्जा कर रहा है। दूसरा क्या है? इरादा। खरीदने के बाद इरादा क्या है उसका, कि यह इरादा होना चाहिए कि बच्चे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? वेश्यावृत्ति, अवैध यौन संबंध, गैर कानूनी उद्देश्य। और तीसरी चीज जो इसे अपराध में शामिल करती है वो क्या है? उम्र का तत्व, यानी कि एज फैक्टर। वह व्यक्ति जिसे पकड़ा गया है, ये खरीदा गया है, वह 18 साल से कम उम्र का होना चाहिए। चलिए अब कानूनी धारणा को समझ लेते हैं। कानून यहाँ एक खास प्रावधान लाता है जिसे कानूनी धारणा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद प्रोस्टिट्यूट है, ब्रोथल चलाता है और उसके पास 18 साल से कम उम्र की लड़की पाई जाती है, तो कानून अपने आप मान लेगा कि उसका इरादा उस लड़की का शोषण करना था। अब आरोपी पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह अदालत में साबित करे कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ बदल जाता है। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, खुद प्रोस्टिट्यूट है और ब्रोथल चलाता है, उसका मालिक है, और वहाँ पर मान लीजिए कोई है लड़की, वो 18 साल से कम उम्र की कोई लड़की पाई जाती है, तो कानून को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो कानून सीधा-सीधा मान लेगा कि उसका इरादा वही था, उसका शोषण करना था। और यदि वहाँ का मालिक ये बोलता है कि मेरा इरादा ऐसा नहीं था, उसे क्या करना पड़ेगा? अदालत में अपने आप को साबित करना पड़ेगा। अगर वह नहीं कर पाया, तो वह इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। तो चलिए अब दोस्तों जान लेते हैं कि इस पर दंड क्या है, पनिशमेंट क्या है ऐसे अपराध की। तो इस अपराध के लिए सज़ा काफ़ी सख्त रखी गई है। कम से कम 7 साल का कारावास और अधिकतम 14 साल की सजा, इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उदाहरण, इसे 2 छोटे-छोटे उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है एक्स, उसने क्या किया कि 16 साल की लड़की को पैसे देकर किसी दलाल से खरीदा और उसे वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया। यह धारा 99 के तहत अपराध होगा। दूसरा उदाहरण क्या कहता है कि एक ब्रोथल मालिक के पास पुलिस छापे में 17 साल की लड़की पाई जाती है। पुलिस ने छापा मारा और वहाँ पर 17 साल की कोई लड़की पाई गई। यहाँ कानून अपने आप मान लेगा कि इसका इरादा लड़की को प्रोस्टिट्यूशन में लाने का था, और अगर उसने ऐसा नहीं किया है, उसका उद्देश्य कुछ और है, तो उसे साबित करना पड़ेगा। चलिए अब समझ लेते हैं कि धारा 99 का महत्व क्या है। तो दोस्तों, इस धारा का मकसद है बच्चों को शोषण और तस्करी से बचाना। यह प्रावधान इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ आरोपी पर भी जिम्मेदारी डाली गई है कि अगर उसके पास नाबालिग मिला तो वह साबित करे कि उसका इरादा गलत नहीं था, यानी कि कानून बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। अब इससे संबंधित कानून क्या है, आइए वो भी नजर डाल लेते हैं कि धारा 99 के साथ साथ कई और कानून भी लागू हो सकते हैं, जैसे पॉस्को एक्ट 2012, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। दूसरा क्या है, मानव तस्करी विरोधी कानून। और बिनेस की अन्य धाराएं जैसे धारा 96 और धारा 98, जिसको हमने पिछली वीडियो में समझा हुआ है।
और अन्य सभी धाराओं को हमने समझा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 99 के बारे में इसकी व्याख्या। अगर आप कानून पढ़ रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस धारा को अच्छे से समझना बेहद ज़रूरी है। बच्चों का शोषण एक जघन्य अपराध है और हमारे कानून ने इसे रोकने के लिए कड़े प्रावधान बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी विषयों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।